बोल रहा था कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो। हाँ। अगर मेरे साथ रहेगी तो तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम मेरा पत्नी बन के रहो। अच्छा। घर और उसके बाद मेरा घर का ताला भी तुड़वा दिया। बैंक का पैसा देना था, फंस गए थे, बहुत जरूरी था पैसा हमको, तो हमको पता नहीं चला 20% कितना लगता है पैसा। अच्छा। इसी के तत्काल हम तुरंत पैसा ले करके जिसको जमा करना था जमा कर दिए। ऐसे घर में भी ढूक कर मेरा इज्जत लूट लिया, इज्जत लेने पूरा कपड़ा उपड़ा हटा दिया था, हटा करके फोटो भी खींच लिया है। वही फोटो के थी पर ब्लैकमेल कर रहा है हमको। ब्लैकमेल भी कर रहा है आपको? तो वहाँ पे होटल में ले जाकर हमारे साथ लगा छेड़छाड़ करने, इधर छू रहा था इधर पकड़ रहा था। दोनों मिल नहीं, शमसुद्दीन मियाँ ले गया था। अच्छा। वहाँ पे ले जाकर इधर कपड़ा हटा रहा था, कह रहा था कि नहीं हमको चलो ऊपर, हमको तुमसे मिलना है, अभी तुमको सोना है तुम्हारे साथ हमको। वो कहता था तुमको हम तुम्हारे साथ सोएंगे, वो कहता था हम तुम्हारे साथ सोएंगे। अच्छा। शमसुद्दीन वहाँ कहता था कि उसको हम मना लेंगे, ये कहता था उसको हम मना लेंगे। दोनों चाहता था आपके साथ? दोनों, हाँ। वहाँ पे छेड़छाड़ किया था, इधर दाब इधर किस किया था, इधर दाब के कर रहा था, ऐसा ही किया था वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि कुछ न कुछ किया था। हाँ, तो उसके खिलाफ आप फिर रिपोर्ट नहीं लिखवाए? रिपोर्ट हम कहीं जाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। गए थे थाना में? थाना में गए थे, एसपी डीएसपी डीएम डीआईडी सबके पास गए हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कैसा लगेगा जब आप 40,000 रुपए किसी से ब्याज पर लेते हैं, वो भी 20% के ब्याज पर, और उसको चुकाने का नौबत आपको 12 लाख रुपए चुकाने का नौबत आ जाए, तो कैसा लगेगा? उसके बाद चीजें यही नहीं रुकती हैं, उसके बाद आपके वो जो 40,000 रुपए के बदले आपके इज्जत आबरू पे भी आ जाए तो कैसा लगेगा? आप मेरे फ्रेम में देख रहे होंगे, एक महिला है। ये महिला के साथ इसी तरह का घटना घटित हुआ है। मैं पूरा घटना बताने की कोशिश करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा, और इनके इज्जत पे भी आया हुआ है। लोग इनसे गलत फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, चलिए महिला के पास चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। रूबी देवी, क्या कुछ सुन रहा हूं कि जैसे 40,000 रुपए आप लिए थे, उसके बाद आप पे लगातार जो है ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर करवा के आपके साथ गलत फायदा उठाने का भी कोशिश किया गया? हाँ, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है, थोड़ा सा खुल के दर्शकों को बताइए। यही 40,000 रुपया कर्जा लिए थे संतोष कुमार शमसुद्दीन मियाँ से। शमसुद्दीन से लिए थे या संतोष से लिए थे? हाँ, संतोष का पैसा था, शमसुद्दीन मियाँ लिया के हमको दे गए। अच्छा। 20% पर दिए थे। तो आपको उस समय ये नहीं लगा कि 20% ब्याज दर पे 40,000 रुपए ले रहे हैं? उस टाइम हमको थोड़ा सा फंसे हुए थे, बैंक का पैसा देना था, फंस गए थे, बहुत जरूरी था पैसा हमको, तो हमको पता नहीं चला 20% कितना लगता है पैसा। अच्छा। इसी के तत्काल हम तुरंत पैसा ले करके जिसको जमा करना था जमा कर दिए। कितने दिन में फिर आप उस संतोष को 40,000 रुपए वापस किए? 2 महीना के बाद हम पैसा उसको दे दिए। तो फिर क्या ऐसा हुआ जो अभी आप इतना पूरा चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं, आपसे वो गलत फायदा भी उठाने का कोशिश किया है और करना चाहता भी है, फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा ही हुआ कि बोला कि मेरा भी पैसा नहीं सदा है, 3 लाख रुपया मेरा है अभी कर्जा तुम्हारे पास। हमने 3 लाख रुपया हमारे पास कहाँ है, हम तो अब कर्जा दे दिए। करे नहीं, कागज बनवा दो अपना पति से, नहीं तो जान से मार देंगे, नहीं तो तुमको जेल भेजवा देंगे। 40,000 3 लाख कैसे हो गया? बोल रहा था 3 लाख रुपया है, तो मैं अपना पति से आधार कार्ड पे 3 लाख का कागज बनवा दिया। अच्छा, आप लोग से मतलब गलतफहमी में? जी, हम बोले कि बना दीजिए, क्या करेंगे, फंस गए हैं तो जमीन बेच कर देंगे। तो फिर दे दिया, फिर 3 लाख भी? जी, मायके से जमीन बेच कर लाए थे पैसा, वो भी दे दिए। अच्छा। उसके बाद हमसे फिर एगो सादा स्टाम्प ले लिया 1,000 का, 3 गो ब्लैंक चेक ले लिया, घर का कागज ले लिया। उसके बाद हमको लगा ब्लैकमेल करने। क्या ब्लैकमेल करता? बोल रहा था कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो। अगर मेरे साथ रहेगी तो तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम मेरा पत्नी बन के रहो। अच्छा। घर और उसके बाद मेरा घर का ताला भी तुड़वा दिया। ताला तुड़वा करके सब सामान सब किसी से ग्रुप बनाकर सब ढुआ ले गया, शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार, और ढुआ करके फिर मेरा घर में ताला लॉक कर दिया। फिर उसके बाद 2 महीना के बाद हमसे 12 लाख का कागज बनवा लिया। तो आप जब एक बार कागज बनाई थी 3 लाख का, तो जब आपको 3 लाख जमीन बेच के भरना पड़ा, तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि अब से कुछ भी कोई कागज का इधर उधर करवाएगा तो इसको बढ़िया से चेक करेंगे? वो कह रहा था कि नहीं देगी तो तुमको हमारे साथ सोना पड़ेगा, यही कहता था हमेशा बार बार। आप लगातार सोने से बचने के लिए आप उनके स्टाम्प पे साइन करते? जी, खाली सोने के बचने के चलते उसको हम स्टाम्प दे दिए, 3 गो चेक दे दिए, घर का कागज दे दिया। अपना पति से नहीं बता रहे थे। अच्छा, ये सब आप अपने पति से छुपा रहे हैं? नहीं छुपा रहे थे, हम बोले कि जानेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसीलिए हम उनसे नहीं बता रहे थे। जब मैं जो हमको जेल केस कर दिया, जेल भेजवाने का आया नोटिस, तब अच्छा, जेल भी भेज दिया आपको? जी
जेल कैसे भेजा? वही 3 लाख के कारण? वही 3 लाख के कारण चेक बाउंस करा दिया। एगो चेक पर 7 लाख भरा था, एगो चेक पर 4,30,000 भरा था, एगो चेक अभी छुपा करके रखा हुआ है। कितना दिन आपको जेल में रहना पड़ा? 7 महीना। 7 महीना खाली आप जेल गई? मेरा पति 1 साल। आपका पति और आप दोनों को जेल भी भेज दिया? उसके बाद फिर से अभी कोई स्टाम्प पे साइन करवा लिया है? फिर 1,000 का स्टाम्प पर साइन करवा ये लिया। जेल से आने के बाद या फिर पहले ही? पहले ही साइन करवा के रखा हुआ था, फिर जेल जाने से पहले उसको भर दिया था अपना से, 12 लाख का उसको बना दिया। अच्छा, ये शमसुद्दीन जो है और संतोष है, ये कहाँ का निवासी है? रामनगर है, सबनी का है संतोष कुमार, आधानारपा का है शमसुद्दीन मियाँ। कहाँ, जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। तो देख सकते हैं इस महिला का जो यही भूल है कि ये अपने पति को बिना बताए हुए सारा स्टेप ले रही थी, और सिर्फ एक चीज, उन दोनों के साथ सोने से बचने के लिए पूरा मामला घूम के आया है। अगर दूसरी औरत होती या इनके मन में वैसा होता तो उनके साथ चले जाते तो फिर 3 लाख, ये जो 12 लाख, ये सब बच जाता, जेल भी नहीं जाती है ना। तो ऐसा क्यों मतलब कि आपने किया? आपके मन में ऐसा नहीं आया कि ये सब चीजें करके खत्म करते हैं, पैसा वैसा सब देना उना नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं हुआ? कितना भी खत्म करते थे तो हमको बार बार सोने के लिए टॉर्चर कर रहा था। यहाँ तक हमको बगहा होटल में ले गया था, गीतांजलि होटल में। होटल भी ले गया? जी, होटल में ले गया था। अच्छा। वहाँ पे 20 नवंबर का बात है, वहाँ पे होटल में ले जाकर हमारे साथ लगा छेड़छाड़ करने, इधर छू रहा था, इधर पकड़ रहा था। दोनों मिल, नहीं शमसुद्दीन मियाँ ले गया था। अच्छा। वहाँ पे ले जाकर इधर कपड़ा हटा रहा था, कह रहा था कि नहीं हमको चलो ऊपर, हमको तुमसे मिलना है, अभी तुमको सोना है तुम्हारे साथ हमको। तो फिर वहाँ से कैसे बच के निकली? वहाँ से मैनेजर से बोले तो मैनेजर बोला कि तुम्हारा कौन है, तो मैनेजर से ही बोल रहा है कि ये मेरा पत्नी है। तब बोला मैनेजर कि जब पत्नी है तो अपना प्रूफ दिखाओ, जब पत्नी है तो यहाँ पति पत्नी का रहना अलाउ है, दूसरा कोई नहीं। तो पति मैनेजर वहाँ पे उसको हाथ उठाया मारने के लिए, तो वहाँ से भाग कर आया। और आप फिर? हम वहाँ से रोते चले गए। तो फिर बोला, रास्ता में बोल रहा है कि चलो इतना बात मानी नो, फिर कभी तुमको लेकर आते हैं। होटल कैसे गई आप? होटल बोला था कि चलो केस के सूरनामा डाल देते, तुम अपना घरे रहेगी। अच्छा, मतलब कि केस से खत्म करने के लिए बुलाया था? बहाना से हमको लेके गया था। तो वहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं करने की कोशिश किया हो? ना, वहाँ पे छेड़छाड़ किया था, इधर दाब, इधर किस किया था, इधर दाब के कर रहा था, ऐसा ही किया था वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि कुछ न कुछ किया था। हाँ, तो उसके खिलाफ आप फिर रिपोर्ट नहीं लिखवाए? रिपोर्ट हम कहीं जाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। गए थे थाना में? थाना में गए थे, एसपी, डीएसपी, डीएम, डीआईडी सबके पास गए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और संतोष भी चाहता था आपके साथ गलत करना? वहाँ पे भी वो बोल रहा था कि तुमको हम रख, वो कहता था तुमको हम तुम्हारे साथ सोएंगे, वो कहता था हम तुम्हारे साथ सोएंगे। अच्छा। शमसुद्दीनवा कहता था कि उसको हम मना लेंगे, ये कहता था उसको हम मना लेंगे। दोनों चाहता था आपके साथ? दोनों, हाँ। ऐसे घर में भी ढूक कर मेरा इज्जत लूट लिया, इज्जत लेने पूरा कपड़ा उपड़ा हटा दिया था, हटा करके फोटो भी खींच लिया है। वही फोटो के पर ब्लैकमेल कर रहा है हमको। तो ब्लैकमेल भी कर रहा है आपको? कहाँ, क्या बोलता है ब्लैकमेल के? बोलता है खाली सोने के मेरे साथ रहो, अपना पति के संग नहीं रहो, मेरे साथ रहो, हम तुमको इस गांव में रखेंगे, अब अभी घर तुमको दे देते हैं। अभी घर भी उसके कब्जे में? अभी घर उसी के कब्जे में है। क्या ये गारंटी है कि आप उसके साथ रह लेती हैं तो फिर आपको बाद में वो कुछ नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, इसीलिए हम घर से भागल फिर रहे, घर पे नहीं रहना है। आपके पति क्या, कहाँ है अभी? पति यही 2 महीना पहले जेल से छूटे हुए हैं। अभी कहाँ है? अभी काम कर रहे हैं बेतिया में। काम कर रहे हैं जी। वो क्या कहते हैं, आगे क्या करने के लिए कहते हैं? वो बोलते हैं कि आगे जाके आवाज उठाओ, हमको भी तो जान से मारने को धमकी दे रहा है, हम कहाँ रहे। एक लड़का है उसको भी जान से मारने को धमकी दे अच्छा, रहा है। आप अपने अगल बगल के कोई नेता, विधायक या पुलिस थाना गई? पंचायत भी करा दिए हैं, सब कुछ करा दिए हैं, पंचायत का भी वीडियो है, कोई कुछ नहीं सुनता है। अच्छा। यहाँ गांव के लोग से भी हमको जबरदस्ती कराता है, घर में बुला के ढुका देता है, तभी हम कभी अंदर से, कभी पलंग के नीचे, कभी कहीं छुप जाते हैं, अंदर से गेट, बाहर से गेट खोल के ढुक जाता है सब अंदर। मतलब कुल मिला के जो है उसका नियत जो है इनके प्रति खराब है। वो दोनों बस चाहते हैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक बार आप स्थापित कर लेते हैं शारीरिक संबंध तो फिर छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक बार राजी भी हो जाएंगे तो फिर लगातार वो आपको जो है इस तरह से टॉर्चर करते हैं, बार बार हमको ब्लैकमेल करेगा। वो फोटो कैसे खींच लिया? फोटो ये संतोष कुमार पकड़े थे, शमसुद्दीन पकड़े थे, संतोष कुमार फोटो खींच लिए। किस अवस्था में, कैसी? यही कपड़ा उपड़ा हटा दिया है लोग, कपड़ा हटा करके इज्जत। फोटो में वो लोग भी हैं? और पता नहीं वो लोग हमको दिखा नहीं रहे, बोला कि तुम्हारा फोटो खींच कर हम रखे हैं, जब तक मेरे साथ नहीं सोतेगी तब फोटो तुम्हारा वायरल कर देंगे। नहीं, आपको अभी तो पूरा अफसोस होता हो कि 40,000 रुपया उन लोगों से मैंने लिया है, क्यों? यही सोचते हैं कहाँ से कहाँ पैसा लेकर उससे हम फंस गए। आज इज्जत के थ्रू बीत रहा है मेरा। 3 साल से घर से भाग इधर उधर छिप कर रह रहे हैं, कहाँ जा रहा है। जेल से छूटे हैं तभी गए थे, घर पे ताला नहीं खोला, सब करा सो जाएगी तब सब कुछ सही हो जाएगा। मन में ऐसा आता होगा कि
चलो सो ही जाते हैं, ऐसा आता है? नहीं, ऐसा नहीं आता है। हम कहते हैं कि अब हिम्मत नहीं हारेंगे, जहाँ तक ले जाना हो जाएंगे। घर ले लेगा, पूरा तबाह तहस नहस कर देगा, फिर भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा? ना, नहीं उठाएंगे। यही होना भी चाहिए, लेकिन आपको आवाज उठाना चाहिए। अभी आपके साथ क्या दिक्कत हो रहा है अभी फिलहाल? अभी भी मेरा घर में ताला लॉक किया है सब। ताला लॉक है? हाँ, पूरा गांव के लोग से झुकवा के हमको पिटवा दिया है। उसका बात नहीं माना है तो हमको पिटवा दिया है। पूरा मांग का सिंदूर, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया था सब, और घर से बाहर कर दिया। घर में नहीं रहने दे रहे सब। और आपके पार्टी पटीदार में तो और लोग होंगे? पटीदार कोई नहीं है। आप लोग अकेले हैं? हाँ, अकेले है तो कोई साथ नहीं। अगल बगल कोई? अगल बगल है तो अब कोई जो सच्चाई जाना है तो अब कोई सपोर्ट कर रहा है, पहले कोई नहीं करता था। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं कि जब मैटर कोर्ट में चला गया है मेरा 12 लाख का, जब कोर्ट फैसला करेगा वही हम मानेंगे। तो 12 लाख के भी चेक पे वो साइन करवाया, अभी वो आपसे 12 लाख की डिमांड कर रहा है, तो 12 लाख कैसे दे पाएंगे आप? जो कोर्ट साइन मेरा नहीं है, साइन आपका नहीं है? पति का भी साइन नहीं है, मेरा भी साइन नहीं है। बस चेक तो लगता है कि कोर्ट फैसला आपके पक्ष में करेगा? अब जो सच्चाई होगा, छानबीन होगा तो होकबे करेगा। वो कोर्ट भी पूछेगा ना कितना पैसा तू लेकर, जो खेत में काम करने वाला इतना पैसा तू लाकर उसको कहाँ से दिया है। देखिए, ये हमारे साथ एक महिला है। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसके मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जैसा ये बता रही हैं तो देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ कुछ तो घटना घटी है। बाकी इनसे हम लोग प्रूफ के तौर पर कुछ लेंगे, जैसे फोटोज वोटोज अगर आपके पास कुछ तो होगा, कुछ चेक वेक वगैरह जो भी आपके पास होगा वो देने का कोशिश करिएगा। मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि एक 40,000 रुपये की कीमत जो है ब्याज पर लेने की इनको इतना चुकाना पड़ रहा है? कभी ये 3 साल से घर से भागे भागे फिर रहे हैं। यहाँ तक ये नहीं, इनके पति भी अपने ही घर में ताला बंद है, इनका अपना ही घर किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आप एक सीख ले सकते हैं कि जब भी आप कहीं से भी कुछ पैसा लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, तो पूरा जानकारी लेके लीजिए कि आपका कितना % पे लग रहा है, कि ऐसे आदमी से आप ब्याज ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको 40,000 50,000 दे के आपको फिर 10 से 12 लाख वसूले। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस महिला की गलती तो इतना ही है कि 40,000 इन्होंने जो है ब्याज पे लिया। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।